अभी तक हमने 1 घंटा यहाँ बात की। हमने हमारे ज़ैनपुरा के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, हमारे वची के भी सब लोग थे। हमने किसी के खिलाफ नहीं कहा कि वची अलग है और मैं अलग हूँ। हम ये बात नहीं मत करो। बात हम ये करेंगे कि जो सही और गलत की बात करते हैं। अगर हमें एक और सीओ डिप्टी सीओ बनाना है, इसका एक प्रोसीजर है जो मैंने पहले भी बोला। इसका एक जोन पहले बनाते हैं, कितने जोन किसको सीओ को इसको कितना मॉनिटर करेगा, न कहीं जोन बने हैं। अगर जोन बनेंगे वो ज़ैनपुरा, वची या हाजीपुरा, हरमैन ये बनेगा, फिर एक कॉर्पोरेट बन के फिर वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है एक डिप्टी सीओ का। ये ऐसे नहीं होता कि आप कहते हैं कि इस पर कंट्रोवर्सी हमें उसके साथ नहीं है। कंट्रोवर्सी हमारी मिनिस्ट्री के साथ है कि क्या ये ऐसा चलेगा आज के बाद, इसीलिए कंट्रोवर्सी हम उनका डिसीजन लिया गया है। अंदर क्या डिसीजन लिया, फाइनल डिसीजन हमें बताया। हमारा फाइनल डिसीजन हम सब ने लिया है कि ये शोपियान है, डिस्ट्रिक्ट शोपियान है, यहाँ मनमानी नहीं चलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मनमानी हम चलने नहीं देंगे। मनमानी है कि वो जहाँ भी हमारा जो टोपी है शोपियान डिस्ट्रिक्ट की, उसको उठा के किसी दूसरी जगह ले जाएंगे। ये मनमानी हम नहीं माने और इट इज़ इलीगल आर्डर। इस पर हमने हमारे सब, हमारा PDP है, हमारा BJP, हमारा अपनी पार्टी, गौर साहब यहाँ कहाँ गए, इकट्ठे हमने बात की है कि ये इसको हम पाई तक पहुँचाना। देखिए, हमने ये बात की कि शुरू इसी से हुआ। हमारा जो 40 साल 50 साल से जो हमारे पार्टियां हमारे खिलाफ, शोपियान के खिलाफ हमेशा रही है, हमारे मफाद के खिलाफ काम किया। हमने अब इकट्ठे रहना है और शोपियान की बहबूदी का काम करना। इरेस्पेक्ट ऑफ पार्टी हम नहीं इस वक्त है, हम सब भाई हैं, एक ही प्लेटफार्म पे है। चाहे PDP हो, नेशनल हो, नेशनल के बगैर तो नहीं यहाँ। PDP हो, कांग्रेस भी नहीं, कांग्रेस को हमने दावत दी थी, वो भी नहीं आई, क्योंकि वो है ना मिली जुली दोनों पार्टी ने हमारे इस कौम को बर्बाद करके रख दिया। चाहे कांग्रेस हो, उससे भी हमें बर्बाद करके रखा है, चाहे नेशनल कांग्रेस हो, उससे भी हमें बर्बाद, क्योंकि ये जब मिनिस्ट्री बांटते हैं आपस में बांटते हैं, इसीलिए वो नहीं आए यहाँ। तो अगर ये चीजें नहीं है तो अंदर एक बात चलिए, सादा हक इतने रख के प्रोटेस्ट पे आएंगे। प्रोटेस्ट पे आएंगे। आपने 7 दिन का मेमोरेंडम दिया है आपके साथ राजा बसी में, इन्होंने बोला था कल सड़क पे आ जाएंगे। हमने कहा कि 7 दिन तक हम वेट करेंगे। हमने अल्टीमेट, देखिए, हमने CM साहब को हमने उसको मेमोरेंडम भी दिया है। उसके बाद अब जो हमने कमेटी बनानी है, जो सब उनकी है, शाम तक बनाएंगे। जो भी लाहेअमल होगा वो आपको आपके सामने हर दिन हर वक्त रखा जाएगा। तो क्या आपने कोई लास्ट में एक चीज जानना चाहूंगा, दी है जो निगरानी शाम को ऑफिशियल स्टेटमेंट शाम को जगह डाल देती है। इसी बात है, ठीक है, उनको करना था। आप मुझे बताइए, ज़ैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में खाली कितना गांव है? हरमैन नहीं है, कापरा नहीं है, शोपियान डिस्ट्रिक्ट में कैलोर नहीं है, टीगाम नहीं है। देखिए, ये करप्टेड सरकार है, पैसे लेके काम करते हैं, लोगों को लेकिन नहीं बनानी है। देखिए, उसी में तो हमारी दानिशमंदी है, वो भी हमारा इलाका है। हमने मांग करनी है कि वहाँ दे दीजिए, लेकिन पोस्ट क्रिएट कीजिए। यहाँ से क्रिएट करना है, पोस्ट क्रिएट कीजिए, यहाँ से मत लीजिए। बाकी लड़ाई देखिए, वो भी हमारे लोग हैं, वहाँ के बच्चे जो है ना, वो तो आप मानते हैं कि एक फ्रंट खोला गया MLA ज़ैनपुरा के खिलाफ? नहीं, ये मैंने नहीं, बात सुनिए। मैं आपको पॉलिटिशियन नहीं मानता, मैं आपको एक इंटेलेक्चुअल मानता हूं। आप बात सुन लीजिए। नहीं, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात। शौकत साहब ऑनरेबल MLA है, इज्जतदार इंसान है। मैं तो बोलता हूँ हम उनके पास भी जाएंगे। शौकत साहब, चलिए आप भी इस मामले में हमारी मदद कीजिए, क्या हर्ज है? हमें थोड़ी अपने ईगो को इतना बड़ा बनाना है कि ये बात है। हम उसके पास भी जाएंगे, उसका ये गला नहीं, हम उसके दामन को पकड़ेंगे। यानी फ्रंट नहीं खोला गया? नहीं, फ्रंट नहीं खोलना है, मुझे लग रहा है खोला गया सर। नहीं खोलना है, फ्रंट नहीं खोलना गया सर। शोपियान की तरक्की के लिए, शोपियान की डेवलपमेंट के लिए हमें आगे बढ़ना है। और शोपियान डजंट मीन टाउन शोपियान, शोपियान मीन्स डिस्ट्रिक्ट शोपियान। यस, उसमें हमने लड़ना है, न सिर्फ डिप्टी सीओ के लिए, बल्कि हमारे अभी 4 जोन है यहाँ पे, 7 होने चाहिए। कैलर हमारा फार फ्लंग एरिया है, 10 होने चाहिए। कैलर फार फ्लंग एरिया है। आप देख लीजिए ज़ैनपुरा वची कहाँ पे है, कहाँ एक जड़ियो दिन में 100 स्कूल को जाएगा। सही बात है। तो हमारी गुजारिश रहेगी ऑनरेबल MLA
ज़ैनपुरा से शुपियान से कि ये जंग जो है ना हमें इकट्ठे लड़नी है, हमें शुपियान के मामलात में इकट्ठे चलना है, इकट्ठे जाना है। हम सरकार से लड़के ले लेंगे, चाहे हमें एलजी के पास जाना पड़ेगा, ऑनरेबल सीएम साहब के पास जाना पड़ेगा, हमें किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। देखिए, पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जो सारी पार्टियां हैं वो एकजुट हो गए, और उसमें से ट्रेडर्स फेडरेशन थी, सिविल सोसाइटी थी, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट थे, सारे पार्टीज यहाँ थी। उन्होंने शबीर अहमद कुल्ले पे भरोसा जताया है कि हम एक कमेटी बनाएंगे, 8 नफरी कमेटी बनाएंगे, वही आगे जाके प्रोग्राम देंगे। इस हवाले से ये एक ही मसला नहीं है कि ये डिप्टी सीओ का मसला नहीं है। हमारे हस्पताल की पोजीशन देख लीजिए, आप हमारी म्यूनसिपलिटी की पोजीशन देख लीजिए, हमारे तालीमी निज़ाम बर्बाद होता जा रहा है, और हमारा ये देखिए कि शोपियान में ट्रैफिक जाम में लोग मर रहे हैं। तो इस सिलसिले में एक आज ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मुनक़द हो गई, तो हमें भी मदऊ किया गया था। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि शोपियान के साथ इंसाफ होना चाहिए। जो पिछले कई सालों से शोपियान के साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, तो हम आप ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे डिस्ट्रिक्ट लड़ाई हो, चाहे और कोई लड़ाई हो, तो इसी सरकार ने हमें सड़कों पे लाने के लिए मजबूर कर दिया। तो आज भी ये लोग यही चाहते हैं कि शोपियान की तरक्की तामीर को रोका जाए और शोपियान के लोगों को मजबूर किया जाए, वो सड़कों पे आ जाएगी। तो हम इस सिलसिले में आज सारे जो यहाँ की जो बीजेपी है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो अपनी पार्टी है, तो ट्रेडर्स फेडरेशन हो, तो सब मिल के एक ही फैसला हुआ है यहाँ पे कि हम शबीर अहमद कुल्ले को साथ देंगे, वही इस मसले को आगे ले जाएंगे, और अनकरीब हम गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा से भी मिलेंगे, और उसके बाद अगर बात नहीं बनेगी तो हम दिल्ली का रुख करेंगे।